और हम सभी के बीच माननीय महोदय का पदार्पण। हम सभी के बीच आगमन हो चुका है। हम सभी खड़े होकर माननीय न्यायमूर्ति श्री संगम कुमार साहू, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना सर का जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करते हुए बहुत ही गर्व एवं गौरव का क्षण है हम सभी के लिए। माननीय सर का हम सभी के बीच आगमन। माननीय तालियां बजती रहनी चाहिए हम सभी के बीच। और मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेंद्र पांडे न्यायाधीश। राष्ट्रगान प्ले किया जाए। और अब मैं स्वास्थ्य वाचन हेतु आमंत्रित करने जा रही हूँ सिंहेश्वर मंदिर के पुजारी श्री कन्हैया बाबा एवं संजीव कुमार ठाकुर जी को। विश्ववेदा स्वतिनतारजो अविष्टने मे स्वतिनता
मालिके नमानयति गच्छन ससतोषकाः शुभाद्रियं गम्भीरवासनीं पृच्छते लक्ष्मीश्वरया बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्रानिरूपमस्मिन् व्याप्तं महाविष्णं निधानं ममैधानं सर्वलोकं मैधानं इमारुद्राय तमसे कप्रतिने छद्विराय प्रहरा महिमतिः यथा समधिस्पदे चतुष्पदे विश्वं भुजङ्ग्रामे अस्मिन् ननातुरं जतो जतः समीहते ततो न अभयं गुरु सन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः वसुभ्यः विश्वानि देव सवितुर्युगानि पराशुभद्रं तन्नः शुभः ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्ति भवतु सर्वारिष्टशान्ति भवतु बाबा श्री शरणार्थ की जय हर हर महादेव। बोलिए सिद्धेश्वर नाथ की जय। और वह ऐतिहासिक क्षण अब हमारे समक्ष है जब न्याय के इस आयाम का शुभारंभ माननीय न्यायमूर्ति श्री संगम कुमार साहू मुख्य न्यायाधीश महोदय के कर कमलों के द्वारा पुनः सुनिश्चित है। तो माननीय महोदय से मेरा विनम्र अनुरोध है इस कृपया दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करने की कृपा करें। मधेपुरा बार के प्रेसिडेंट अनुरोध है कि सर कृपया मंच पर आने की कृपा करें। कृपया थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा। जोरदार तालियां सभी की ओर से। कहते हैं कि माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर किसने कहा कि तीर चलाना मना है। जोरदार कदर ध्वनि आप सभी की ओर से। और इस गीत के साथ आप सभी का जीवन में प्रकाशित हो, प्रकाशमय हो, ईश्वर से यही कामना। एवं सत्र न्यायाधीश श्री बलराम दुबे सर से मेरा अति विनम्र अनुरोध है कि आप माननीय न्यायमूर्ति श्री संगम कुमार साहू मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना सर का पुष्पगुच्छ सर डिस्टर्ब भी हो रहा है। पुष्पगुच्छ जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। पुष्पगुच्छ देकर सर के द्वारा सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया जा रहा है। बहुत ही ऐतिहासिक एवं सभी के बीच और मिथिलांचल का प्रतीक मधुबनी का दिवस को देकर द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। बहुत 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 धन्यवाद सर आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं मधेपुरा की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती नूतन कुमारी मैम से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना सर की धर्मपत्नी मैम का पुष्पगुच्छ पाक जोरदार तालियां सभी की ओर से तालियां बजती रहनी चाहिए। करतल ध्वनि अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर मैम के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। बहुत 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 धन्यवाद मैम आपका। और अब मैं मधेपुरा के प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्री दिग्विजय कुमार सर से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार सिन्हा न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना निरीक्षक न्यायाधीश मधेपुरा न्याय मंडल का पुष्पगुच्छ देकर हार्दिक स्वागत करने की कृपा करें। जोरदार तालियां सभी की ओर से। पाक मिथिलांचल की संस्कृति परंपरा के साथ हम अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सर के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। बहुत 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 धन्यवाद सर आपका। और अब मैं निवेदन करती हूँ मधेपुरा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम श्री संजीव कुमार सर से कि आप माननीय न्यायमूर्ति श्री सोनेकर हार्दिक स्वागत करने की कृपा करें। करतल ध्वनि के साथ हम अंगवस्त्र पाक अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सर को सम्मानित करते हुए बहुत ही ऐतिहासिक एवं गर्व का क्षण हम सभी के बीच। और अब मैं निवेदन करती हूँ मधेपुरा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय श्री सतीश कुमार सर से कि आप माननीय न्यायमूर्ति श्री रितेश कुमार न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना सर का पुष्पगुच्छ पाक अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करने की असीम कृपा करें। बहुत 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 धन्यवाद सर आपका। और अब मैं आग्रह करती हूँ स्वर तथा तालबद्ध स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करनी चाह रही हूँ नेशनल डीएवी स्कूल खुदा किशनगंज की छात्राओं को कि आप अपनी स्वरों के माध्यम से स्वागत करने की कृपा करें। सामने उस तरफ हो जाएगी।
सुरीली और सुमधुर प्रस्तुति नेशनल डीएवी स्कूल किशनगंज के बच्चों के द्वारा डायरेक्टर श्री सजन देव सर के कुशल नेतृत्व में बहुत 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 धन्यवाद आपका। और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ जिनके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आज का यह भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है। स्वागत संबोधन हेतु जोरदार तालियों के साथ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बलराम दुबे सर को। मंच पर आसीन सज्जनता, सरलता और विद्वता के प्रतिमूर्त परम आदरणीय माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय श्री संगम कुमार साहू जी, परम आदरणीय माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरेंद्र कुमार पांडे जी, परम आदरणीय माननीय न्यायमूर्ति श्री रितेश कुमार जी, रजिस्ट्रार जनरल साहब, परम आदरणीय माननीय मैम जिलाधिकारी अभिषेक रंजन जी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संदीप सिंह जी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय, विद्वान न्यायिक पदाधिकारीगण, सम्मानित अधिवक्तागण, बीसीडी के अधिकारी और कर्मचारीगण, चिकित्सा सीएस साहब, उपस्थित सम्मानित अधिवक्तागण, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, देवियों और सज्जन, आज का यह दिन हमारे न्यायिक परिवार के लिए बहुत ही गर्व और प्रसन्नता का दिन है। आज हम सब लोग इस नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के साक्षी बन रहे हैं और इसमें शरीक हो रहे हैं। मित्रों, यह नवनिर्मित भवन ईंट, सीमेंट, कंक्रीट का बना हुआ एक ढांचा नहीं है। यह हमारी न्याय के प्रति प्रतिबद्धता, निष्पक्षता का प्रतीक है, जनता के विश्वास का प्रतीक है। मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यायपालिका की गरिमा उसके जुडिशियल प्रेसिडेंट में ही नहीं होती, बल्कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में और उसकी आधुनिकता में भी होती है। तो सबसे जरूरी है कि न्यायपालिका के लिए उसका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वह अत्यंत आधुनिक हो, उसमें आधुनिक सुविधाएं हो, ताकि वहाँ बैठकर न्यायिक पदाधिकारी सुविधाजनक रूप से काम कर सकें और लोगों को न्याय देने का काम करें। मित्रों, आज इस शुभ अवसर पर हम लोग यह संकल्प लें कि जो न्यायपालिका के मूल आदर्श हैं, निष्पक्षता, पारदर्शिता को हम लोग कायम रखें और समयबद्ध न्याय देने के लिए हम लोग कृत संकल्प हों कि हमारे सामने जो लोग न्याय के लिए आ रहे हैं, जो न्याय की आशा की किरणों से हमको देख रहे हैं, उनके साथ हम समय सशक्त न्याय करें, सस्ता, सरल और सुलभ न्याय उनको दें। यह न्याय मंदिर आगे चल करके इस न्याय मंदिर में बैठकर हमारे न्यायिक पदाधिकारी न्याय देने का काम करेंगे और हम सब लोग मिलकर के लोगों को न्याय देंगे, ताकि हमारा यह जश्न पूरे बिहार ही में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में टॉप ऑफ लिस्ट पे जाए। ऐसा न्याय हम करेंगे, ऐसा हम डिस्पोजल करेंगे। हमारे अधिवक्ता बंधु, हमारे बार के लोग हम लोगों के साथ, न्यायपालिका के साथ, बेंच के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। आप लोगों का यह सहयोग ही है कि हम लोग इस तरह से इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी तेजी हम लोग डिस्पोजल में लाए हैं, यह आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। माननीय, इस खुशी के शुभ अवसर पर हम अपने परम आदरणीय मुख्य न्यायाधीश महोदय का दिल की अतल गहराइयों से वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। यहाँ पर उपस्थित माननीय मैम का भी हम दिल की अतल गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत वंदन करते हैं कि आज का यह प्रोग्राम, आज का यह कार्यक्रम इनके आशीर्वाद से ही संपन्न हुआ है। मंच पर उपस्थित हमारे इंस्पेक्टर साहब माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार सिन्हा जी का भी हम दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आप अधिवक्ता लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि जो हमारे डिस्पोजल में तेजी आई है,
जो काम में हम बदलाव लाए हैं, जो नवीनता मेरे समय में आई है, उसके हमारे इंस्पेक्टिंग जज साहब के कुशल नेतृत्व से ही वह संभव हुआ है, उनके मार्गदर्शन से ही संभव हुआ है, उनके आशीर्वाद और उनके स्नेह से ही संभव हुआ है। अन्यथा हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। हम माननीय निरीक्षी न्यायाधीश महोदय को दिल की अतल गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उनका बहुत बहुत वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि माननीय निरीक्षी न्यायाधीश महोदय का इसी तरह से स्नेह, इसी तरह से प्रेम, इसी तरह से आशीर्वाद हम सबको मिलता रहेगा और हम सब लोग अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे और जनता को न्याय देने का कार्य करते रहेंगे। मंच पर आसीन माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरेंद्र पांडे जी उपस्थित हैं। हम आपको बता दें, हम इनॉग्रेशन कार्ड लेके गए तो लॉर्डशिप के चैम्बर में गए तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि जैसा आप हम आपके यहाँ जरूर रहेंगे। लॉर्डशिप आए और अपनी गरिमा में उपस्थिति से इस समारोह की शोभा बढ़ाए। मैं लॉर्डशिप को दिल की अतल गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और लॉर्डशिप से गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि लॉर्डशिप का इसी तरह से आशीर्वाद हमारे ऊपर, हमारे न्यायपालिका के ऊपर, हमारे बार के लोगों के ऊपर, हमारी जजशिप के ऊपर बना रहे। उनका प्रेम स्नेह इसी तरह से हम पर बरसात की तरह, सावन के बरसात की तरह बरसता रहे, हम लोग उससे अभिभूत होते रहें। परम आदरणीय माननीय न्यायमूर्ति रितेश कुमार जी का भी हम दिल की अतल गहराइयों से बहुत बहुत वंदन करते हैं। लॉर्डशिप ने भी हमें आश्वस्त किया है कि जैसे साहब हम आपके यहाँ जरूर आएंगे। लॉर्डशिप आए और अपनी गरिमा में उपस्थिति से हमको अभिभूत किए और हमारे इस समारोह में चार चांद लगा दिए। लॉर्डशिप हम आपका बहुत बहुत वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। लॉर्डशिप आपसे निवेदन है कि आप इसी तरह से अपना प्रेम हम लोगों पर बरसाते रहें, अपने कृपा दृष्टि से हमें अभिभूत करते रहें और जब भी हमारा कभी निवेदन जाए तो लॉर्डशिप उसको स्वीकार करें और अपनी उपस्थिति रखें और आकर के हमको आशीर्वाद दें और हमें अनुग्रहित करें और इसी तरह से हम लोग आगे अपने कर्तव्य के पथ पर बढ़ते रहेंगे। सामने रजिस्ट्रार महोदय बैठे, रजिस्ट्रार जनरल महोदय बैठे हुए हैं, इनका भी मैं दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इनका भी वंदन और अभिनंदन करता हूँ। रजिस्ट्रार महोदय साहब हमारे साथ समन्वय बनाए रहे, एक एक पल की जानकारी लेते रहे, जैसी सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहा रजिस्ट्रार जनरल साहब करते रहे। रजिस्ट्रार साहब मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। जिला पदाधिकारी अभिषेक रंजन जी हैं। अभिषेक रंजन जी हमारे कंधे से कंधा मिला के चलते रहे और ये हमेशा पूछते रहे कि जैसे आप किसी चीज की मेरे स्तर से कोई आवश्यकता हो, मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर कहिएगा। बराबर आते रहे, टेलीफोनिक हमसे संपर्क बनाए रखे, आते रहे मेरे चैम्बर में, पूछते रहे और इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए उन्होंने बड़ा ही सराहनीय योगदान दिया है। मैं डीएम साहब आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संदीप सिंह जी, आपने भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए महती योगदान दिया है। आपके सराहनीय योगदान से हम बहुत खुश हैं, हमारी पूरी जज बहुत खुश है। एसपी साहब हम आपको दिल से आभार व्यक्त करते हैं, दिल से आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद है कि आप दोनों लोग एसपी और डीएम साहब लोग मेरे जाने के बाद भी इस जजशिप के लिए आप इसी तरह से अवेलेबल रहेंगे और अपनी सेवा देते रहेंगे और अपने कर्तव्य के पथ पर हमारे साथ चलते रहेंगे। जो भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट ले जाएंगे उनके साथ वैसा ही व्यवहार आप मेंटेन करेंगे जैसा आपने मेरे साथ किया है। सीएस साहब जो सामने बैठे हुए हैं, सीएस साहब की जब भी आवश्यकता हुई इन्होंने दवा इलाज के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी और जो भी कहा गया वो चाहे इंजरी रिपोर्ट की बात हो, पोस्टमार्टम की बात हो, इन्होंने पूरा अमल किया और ससमय ये भेजते रहे। सीएस साहब आपका भी बहुत योगदान है हमारे इस समारोह के उद्घाटन में, आपको दिल से बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, अभिवादन है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय जवाहर झा जी भी हमारे साथ बहुत ही अच्छे से काम किया है और इस उद्घाटन समारोह में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अध्यक्ष महोदय मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं और आपसे निवेदन है कि जिस तरह आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते रहे हैं, आगे आने वाले जिला जज के साथ भी आप वैसे ही कंधे से कंधा मिला के चलते रहें और जनता को न्याय देने के लिए बेंच के साथ आप सभी लोग अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करते रहें। यही मेरी आपसे इच्छा है, यही मेरी आपसे विनती है, यही आपसे मेरा निवेदन है। सेक्रेटरी साहब हेलो बाबू भी बैठे हुए हैं, आपका नाम जैसे हेलो बाबू है, आपका काम भी वैसा ही है। सेक्रेटरी साहब का भी बहुत योगदान रहा इस उद्घाटन समारोह को संपन्न कराने में। सेक्रेटरी साहब आपका भी हम बहुत अभिवादन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं।
रजिस्ट्री के लोग अभिजीत जी हैं, मिस कौर, ज्योति प्रकाश, आप लोगों का भी बहुत योगदान रहा। ज्योति प्रकाश जी, अभिजीत जी दिन भर में कम से कम 10 बार हमको फोन करते थे कि सर ये सूचना है, ये ऐसी बात है। इनका कम्युनिकेशन बराबर रहा। इनके सूचना के आदान प्रदान से ही हम इतने अच्छे ढंग से इस नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करने में सफल हुए हैं। ज्योति प्रकाश जी, गौर जी, अभिजीत जी, हम आपका स्वागत करते हैं, आपका बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। सम्मानित अधिवक्तागण सामने बैठे हुए हैं। आपने हमेशा बेंच के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चला। आपने अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन किया। लोक अदालत में भी आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसी तरह से आगामी लोक अदालत में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जैसा आप लोग हमसे वादा किए हैं। कम से कम एक अधिवक्ता महोदय एक केस का डिस्पोजल जरूर कराएं। हम सभी सम्मानित अधिवक्ताओं का दिल की अतल गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। अन्य पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन सभी का अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उन लोगों ने भी उस उद्घाटन समारोह में अपना महती योगदान दिया है, सराहनीय योगदान दिया है। मैं उन सभी लोगों का भी स्वागत करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ। हमारे न्यायिक पदाधिकारी भी एक पैर से खड़े रहे हमारे सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार सिन्हा, न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना, संनिरीक्षक न्यायाधीश मणिपुरा न्याय मंडल। जोरदार तालियां आप सभी के लिए। न्यायमूर्ति श्री रितेश कुमार जी, महानिबंधक श्री शिव गोपाल कृष्ण जी, विद्यमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बलराम दुबे, जिला पदाधिकारी श्री अभिषेक रंजन जी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संदीप सिंह जी, बार एसोसिएशन मधेपुरा के अध्यक्ष महोदय, महासचिव महोदय, सम्मानित अधिवक्तागण, विद्वान न्यायालयिक पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारीगण, भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारी व कर्मचारीगण, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, उपस्थित देवियों और सभी, मैं सर्वप्रथम चंद्रमौली भगवान शिवशंकर श्री सिंहेश्वर नाथ महादेव की इस पवित्र धरती को नमन करता हूँ। आज वह दिन आ गया है जिसका हम सब लोगों को बेसब्री से इंतजार है। आज मधेपुरा न्याय मंडल में नवनिर्मित न्यायालय भवन एवं ई सेवा केंद्र का उद्घाटन आदरणीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के कर कमलों द्वारा होना सुनिश्चित है। इस पुनीत अवसर पर उपस्थित होकर मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मधेपुरा न्याय मंडल में अभी तक उन 3 जगह न्यायिक कार्य संपादित किया जा रहा है, जिससे वादकारियों विशेष रूप से अधिवक्ताओं को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उस समय परिस्थिति और भी गंभीर हो जाती है जब एक ही समय में एक अधिवक्ता के कई मुकदमे में एक साथ पुकार एक से अधिक स्थानों पर होती है। उस परिस्थिति में उस अधिवक्ता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत 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 धन्यवाद सर। और अब मैं अति विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करने जा रही हूँ निष्पक्षता, दूरदर्शिता एवं उत्कृष्टता के पर्याय न्यायपालिका के उच्चतम मूल्यों के प्रतीक, जिनके नेतृत्व में न्याय व्यवस्था निरंतर सुदृढ़ हो रही है, माननीय न्यायमूर्ति श्री संगम कुमार साहू जी, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना को कि सर आप हम सभी को आशीष वचन। नमस्कार, good afternoon, Honorable Mr. Justice Alok Kumar Sinha, Judge Patna High Court Company Speaking Judge of Madhepur District, Honorable Mr. Justice
Surendra Pandey, Judge Patna High Court, Honorable Mr. Justice Ritesh Kumar, Judge Patna High Court, and Registrar General and members of Registry Patna High Court, Sri Balram Dubey, and Principal District and Session Judge Madhepura, Sri Digvijay Kumar, and Principal Judge Family Court Madhepura, and judicial officers of Madhepura Justice, and President Sri Jawahar Jha, Secretary Sri Ganeshwar Kumar, Executive Body members of District Bar Association, and members of the Bar Madhepura, Sri Abhishek Ranjan, District Magistrate Madhepura, Dr. Sandeep Singh, Superintendent of Police Madhepura, members of print and electronic media, ladies and gentlemen. First of all, I thank Krishna Anand Jha and the team members of National BED Public School Madhepura for the welcome song they presented just now. It gives me immense pleasure and great satisfaction to be present before all of you today in this Madhepura Justice. ये जनपद न्याय की दृष्टि से सदैव समृद्ध रहा है और आज उस परंपरा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। इस जनपद की भूमि में सदैव राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है, चाहे वो विधि के क्षेत्र में हो, न्यायपालिका में हो अथवा औद्योगिक विकास में। आज इस नवीन न्यायालय भवन के रूप में राष्ट्र उस योगदान को स्वीकार करता है। The inauguration of a new court building is always a significant occasion, not because of the structure itself, but because of what it signals. That the state recognizes the weight of the work conducted within these walls and has chosen to support that work with the seriousness it deserves. I am told that Madhepura Justice has been in existence since 6th December 1986, nearly 4 decades of service to the people of this region. The existing civil court building, inaugurated in November 2004, served this justice well, but the demands placed upon it had long outgrown its capacity. The 10G+5 court building, constructed at the cost of more than 19 crores, is a direct and considered response to that need. It will provide the bench and the bar with modern functional workspaces. It is also both recurring that this is the justice which has produced over the decade figures of stature of late Sri Sivnandan Prasad Mandal,
Bihar's first law minister, and judges of the High Court in Justice Suresh Chandra Mukherjee, Justice Rajeshwar Prasad Mandal, and Justice Kishore Kumar Mandal. A justice of that pre-degree deserves infrastructure that matches its standing. न्यायालय भवन केवल प्रशासनिक संरचना नहीं होता, ये संस्था का गरिमा का दृश्यमान प्रतीक होता। A litigant who arrives at a well-maintained, well-organized court already perceives, even before his case is called, that the state takes his grievance seriously. Infrastructure in this sense is not a luxury, it is a precondition of credible justice. Madhepura has earned a place of national distinction to the electric locomotive factory, an establishment that manufactures the engines driving India's railway network. The parallel is one I find instructive, just as Madhepura powers the movement of the nation on its tracks. This new judicial infrastructure must power the movement of cases through this system with the same efficiency, reliability, and forward momentum. As on 31st March 2026, this justice carries pendency of more than 60,000 cases. I say this not to place pressure upon anyone in this house, but to remind ourselves collectively of the purpose beyond every brick of this building. The judicial officers of this justice carry a heavy charge. Better infrastructure, organized courtrooms, and reliable facilities will enable them to discharge that charge with greater focus and efficiency. That is the direct human consequence of what we are going to inaugurate today. The two E-Seva Kendra deserve particular mention alongside the court building. The common litigant in a district like Madhepura often finds the court system difficult to navigate, unfamiliar in its language, its procedure, and its pace. Through the E-Seva Kendra, a citizen can ascertain the status of his case, obtain certified copies, and access court services without having to depend entirely on intermediaries. न्याय तक पहुंचना केवल मुकदमा दाखिल करने से नहीं होता, वो तब होती है जब प्रत्येक नागरिक ये समझ सके कि उसके मुकदमा में क्या हो रहा है और आगे क्या करना है। ई-सेवा केंद्र उस समझ को सुलभ बनाता है। I will say a word directly to the members of the bar assembled here. The bar of this justice has across generations contributed to the development of law in this region. A well-equipped court building is as much your facility as it is of the institution. I request the bar to treat this new building
not merely as a workspace, but as a shared responsibility to be maintained, respected, and used in a manner befitting the profession. I would request also to the bar members that upcoming National Lok Adalat, which is scheduled to be held on 9th May 2026, is a challenge for all of us. We are planning to make it popularized in every nook and corner of the state. And the traffic challan matters notification issued by the government is a positive step in that regard. Once you take a decision to cooperate with my judicial officers, I am sure that the number of disposal would rise and that would create a good image on this district. I record my sincere appreciation for my esteemed brother, Honorable Mr. Justice Alok Kumar Sinha ji, whose sustained and diligent engagement as the inspecting judge has been the central to the bringing this project to completion. I am also glad to have with us two of my esteemed brothers on the dais, Honorable Mr. Justice Surendra Pandey ji and Honorable Mr. Justice Ritesh Kumar ji, whose presence here reflects the High Court's collective commitment to the strengthening of judicial infrastructure across Bihar. I thank Sri Balram Dubey, Learning Principal District and Session Judge Madhepura and his entire team for the sustained follow-up on the ground. My appreciation also goes to the Learning Registrar General and the Registry of the Patna High Court and to the District Administration, to the Superintendent of Police and his entire police who are deputed here for their coordination to the every stage of this work. हमारे संविधान का प्रियम्बल में न्याय का स्थान सर्वप्रथम है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आज के इस उद्घाटन के साथ हम इस संविधान संकल्प को इस जनपद की धरती पर थोड़ा और साकार करते हैं। यही इस अवसर का वास्तविक महत्व है। थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार। बहुत 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 धन्यवाद सर, आपने अपने अमूल्य विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन किया। आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए हम आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी अत्यंत अभिभूत हैं। और अब मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्री दिग्विजय कुमार सर को कि सर आप कृपया आए और धन्यवाद ज्ञापन करने की कृपा करें। Honorable Mr. Justice Pankaj Kumar Sahu, Chief Justice Patna High Court, Honorable Guest of Honor Mr. Justice Alok Kumar Sinha, Judge Patna High Court, Come Inspecting Judge of Madhepura Judgeship, Honorable Mr. Justice Surendra Pandey, Judge Patna High Court, Honorable Mr. Justice Ritesh Kumar, Judge Patna High Court, distinguished dignitaries, my dear colleagues, staff members, advocates, and all esteemed guests, on behalf of the entire judicial fraternity of Madhepura Judgeship, I extend my heartfelt gratitude to all of you for gracing this momentous occasion with your august presence. Today is a historic day
for the judiciary in Madhepura. The inauguration of G+5 new court complex and e-Seva Kendra equipped with modern technological support amenities make us significantly in our infrastructure. These modern buildings will greatly enhance the working environment for judges, staff, lawyers, and ultimately benefit the litigants who seek justice. We are deeply honored and grateful to Honorable Mr. Justice Sangam Kumar Sahu, Chief Justice of the Patna High Court, for kindly accepting our invitation and personally inaugurating these buildings. Your presence and blessings inspire us to work with greater dedication, integrity, commitment towards the noble cause of justice. Lordship has taken notice of all the needs as necessary for administration of justice. Lordship has given his precious support and suggestions through virtual mode or otherwise, both on judicial and administrative side. In future also, Lordship, you would be giving us blessings, Lordship. We also express our heartfelt gratitude to Honorable Her Excellency, ma'am, to grace this occasion. Ma'am, your presence has infused in us a sense of confidence. We also express our sincere thanks to Honorable Mr. Justice Alok Kumar Sinha, Honorable Inspecting Judge, for his consistent guidance and support as the Inspecting Judge of Madhepura Judgeship. We also express heartfelt gratitude to Honorable Mr. Justice Saurendra Pandey. Lordship, your presence has imbibed in us with new energy and strength, encourage us to leap towards administration of justice. Lordship would be giving us such blessings in future also. I also express my heartfelt gratitude to Honorable Mr. Justice Ritesh Kumar, whose maiden visit to our judgeship has given us more expressive illustrations toward delivery of justice to the people at large. Lordship would be guiding us in the likewise same manner in future also. We express heartfelt gratitude to respected RG Sir and Registry to grace this occasion. We express our thanks to our Principal District Judge Madhepura for his tireless guidance and taking care of all nook and corner issues in order to make this inauguration a grand success. Sir, we would never forget your hard work. We extend heartfelt thanks to DM Madhepura, who was always available on first call to make the inauguration a grand success. We hope same kind of support in future also. We extend heartfelt thanks to SP Madhepura, who was relentlessly supported in organizing this function as and when he was called up. I would also thank to the Bihar government, the Public Works Department, engineers, architects, and all the contractors whose hard work has executed the timely erection and finalization of this building. I especially thanks to the judicial officer, court staff, administrative personnel, whose relentless efforts behind the scene have brought us to this proud moment. We extend thanks to Bar Association Madhepura and to the residents for their required support and presence. We thank ITT, who has supplied all kind of technical support. We thank media persons, both electronic and print media, for taking this inauguration function amongst people. We thank all support staff who has acted upon once all instructions as and when given to them. We also thank technicians who have made arrangement for sound, light and camera. This infrastructure development is not just about bricks and mortar. It is about our collective resolve to provide faster, more efficient and more dignified access to justice to the people of Madhepura. Once again, I extend my profound thanks to our esteemed Chief Honorable Justice Mr. Sangam Kumar Sahu and all dignitaries and everyone of you present here today. Your encouragement and support will always motivate us. बहुत 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 धन्यवाद सर। और सुजलां सुफलां मलयज शीतलां
महोदय से विनम्र प्रस्थान करने की कृपा। शांतिरंतरिकं शांति पृथ्वी शांतिरामः शांतिरोधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेव वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा ओम शांतिः। साहब आप बैठ के वहीं से कहिए जैसा आपको अभी महसूस हो रहा है कि जो नया बोला आप बैठ के कहिए ना आराम से। सब हम लोग को बैठ इसलिए बैठ के बोलने में थोड़ा वक्त की इजाजत मिली। अभी देखिए ये जो बेंच कंपनी रह सकते हैं 5 रह सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप बताइए। सर हम लोग बहुत इंतजार कर रहे थे। दोस्त होगा और सर ने
कहा कि महसूस मैं कर रहा हूँ, तो मैं इसको लगा मुझको कि वहाँ कॉल होता था करीब करीब जगह, तो सब जगह कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, तो हम लोग को दिक्कत हुई। जो लिटिगेंट्स थे, सफ़र तो अंतोगत्वा हम लोग को करना पड़ा, तो ये होता था। बड़ी खुशी है कि इस इंतजार के बाद अब वो समस्या हमारी समाधान हो गई है। यहाँ का बार और बेद जो है सर हम लोग का, ये हमारी परंपरा है। 1844 में यहाँ मुंसफ बोर्ड का स्थापना और 1844 में फिर कर कितना सुपौल सहरसा ये सब यहीं के अंदर, तो इतना पुराना है, हमारी वो परंपरा है, उसको हम निर्माण करते हैं। और जितने जुडिशियल ऑफिसर्स वो सब हमारे लिए सब भी हमारे सीनियर्स हैं, वो 60 वर्ष हो गए, 4-5 हमारा ऐसे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं जो 60 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत लोगों की उम्र नहीं यहाँ हुई जो इस समय वो वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे भी सीखते हैं। और बहुत तेजी से केसेस का जो डिस्पोजल होना चाहिए, हम लोग को केस मिला, कॉग्निजेंस बहुत पेंडिंग था, वो सारे कॉग्निजेंस हो गए, उस कमिटमेंट होकर के आए, तो हम लोग को भी बहुत संख्या कितनी हो चुकी, इन्फ्लक्स पर तो हमारा कंट्रोल है ही, कहाँ से बहुत अच्छा रिलेशन हम लोगों का है। और हम चाहते हैं लोग आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, इनहांस हो जाता है, आप लोग का प्रेजेंस बढ़ गया, तो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आज हम लोग थोड़ा ऊपर उठ गए थे, जहाँ थे उससे थोड़ा ऊपर उठे। मेरी कृपा है कि आप लोग आए कुछ कहेंगे। अभी आदत नहीं है, दिक्कत है। अभी जुडिशल टीम फील्ड में तो 4 कोर्ट वहाँ चले गए, या तो कोर्ट को बैठना पड़ रहा है कि लॉयर आ रहे हैं, या लॉयर को बैठना पड़ रहा है, बड़ी सुविधा। अभी एक जगह हम लोग हुए, बड़ी तेजी से हम लोग भी ज़्यादा क्या कहेंगे, हम लोग का प्रेम तो आपको बना ही हुआ है, सिर्फ ये कहेंगे कि आपके एक ही तो मैं देख रहा हूँ, और कोई है या 4 साल की प्रैक्टिस है आपकी? कैसा लग रहा है प्रोफेशनल फिगर? आपका किस ब्रांच में आपका एक्सपर्टाइज है, या किस ब्रांच में आप आगे बढ़ सकते हैं? सिविल में, क्रिमिनल में, सिविल में। और आपके सीनियर कौन है? सीनियर कौन है, क्या नाम है? पढ़ाना भी यहाँ की तहसील से है, और वो हाईकोर्ट जज भी बन गए, वहाँ तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, मतलब 60-65% अभी जो जुडिशियल ऑफिसर बन रहे हैं वो महिला हैं, और आगे जाकर वो अच्छी तरह से ध्यान देगा, पढ़ाई कीजिए, इस तरह से आपको गाइड करते हैं, उसी तरह से देखिए, उनसे सीखिए। ये बहुत ही एक कला है ना जो वकालत की, ये बहुत कुछ सीखने इसमें है। और जजेस को कैसे रेस्पेक्ट दिया जाता है, बाहर में कैसे आपको पता चल जाएगा, और आप अगर इसको अमल करें तो आप आगे की ओर बढ़ें, ठीक है। और जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं, मैं आपको ये अनुरोध करता हूँ, क्योंकि किसी जमाने में ये तो पढ़ाई में जो अव्वल नंबर रखते थे, तो मतलब मेडिकल में चले जाते थे, इंजीनियरिंग में, बैंकिंग सर्विस में। अब ज़माना बदल गया है, जो अब ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ आ चुके हैं, मतलब लीगल प्रोफेसर, क्योंकि वो देखते हैं कि एवेन्यू क्या है। अगर एक 26-27 साल की लड़की अगर जुडिशियल काफ़ी आगे में जा सकती है, और वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सीनियर मैं उनको निवेदन करूँगा कि आपके पास जो भी समझिए, और वो आपके पास कुछ ज्ञान लेने के लिए आए हैं, तो आप उनको मार्गदर्शन कीजिए, आपका जो एक्सपीरियंस है उनको कहिए, ताकि वो आगे बढ़े और उनके दिल में आप सबके लिए वो सम्मान पैदा हो, वो आंतरिकता पैदा हो, जिसके लिए एक गुरु शिष्य जो परंपरा है वो
बढ़ता चला जाए, ठीक है। और जैसे अगर मान लीजिए कि आप, ताकि आगे अगर वो जाके जिंदगी में सफल हो तो आपको हमेशा याद रखेंगे। और वो ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही कोऑपरेशन को आप करते हैं, मैंने पीडीपी से पता किया, अभी आप वैसे ही करते रहें। और मैं जो भी यंग जुडिशियल ऑफिसर्स आए हैं हर डिस्ट्रिक्ट को मैं यही कहता हूँ कि आपकी जहाँ भी पोस्टिंग होता है वहाँ पर आप पाएंगे कई ऐसे लॉयर्स हैं जो सिविल केसेस में जो काफ़ी उनका नाम कमाया है और उसमें उनसे आपको बहुत कुछ सीखना है। तो आप एज ए जुडिशियल तो वो भी आपको गाइड करेंगे। तो रीडिंग से जो रीडिंग स्टेटमेंट है, जो आर्गूमेंट नोट है, जो जैसे सबमिशन करते हैं, इस तरह से क्रॉस एग्जामिन करते हैं विटनेस, इससे आप लेगा। तो इसीलिए आपको भी वो सीनियर्स को सम्मान देना है। और दूसरी बात, जो यंग लॉयर्स है उनको भी आप मोटिवेट कीजिए। अगर कोई लॉयर्स आज ठीक तरह से अपना केस प्रेजेंट नहीं करता है, आइए जल्दबाजी में उसका केस डिसमिस मत करिए, क्योंकि एक तो ये ऊपर इतने भरोसे करके वो लॉयर को अपना केस दिया है, उसका भी नुकसान है। तो इसीलिए धैर्य से हर जुडिशियल ऑफिसर को काम करना चाहिए और आप सब उस जुडिशियल ऑफिसर को भी अपना एक परिवार का सदस्य मान के उसको भी गाइड करना चाहिए। लोक अदालत में मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी काफ़ी बहुत सारे के सारे भी इस लोक अदालत में लिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे केसेस आपका यहाँ है जो कि लोक अदालत में भी लिया जा सकता है और इसके लिए आप सबकी कोऑपरेशन की आवश्यकता है। अगर आप सब कोऑपरेशन करेंगे तो ये अच्छा डिस्पोजल हो। और आप अभी मत ये सोचिए कि मेरा लोक अदालत में अगर एक मामला तुरंत फैसला हो जाता है तो मेरा तो एक ब्रीफ कम हो जाता है, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आपका भी एक इंस्टीट्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक क्लाइंट जो कि आपके पास कम पैसे में अगर न्यायालय में तुरंत उसको न्याय देते तो वो जाकर 100 आदमी को कहेगा कि मैंने उस लॉयर को केस किया था और उन्होंने तुरंत मेरा फैसला कर दिया। ताकि और से और लोग आप पूरा योगदान दीजिए मेरे जुडिशियल ऑफिसर्स में, ताकि ये ठीक ठाक आगे की जो लोक अदालत वो सही तरह से और ये आगामी लोक अदालत, बल्कि ये जो जस्टिस जिसका बहुत ही नाम है, ये बहुत ही आगे जाए। यहाँ की जो लॉयर्स हैं, जूनियर लॉयर्स वो बहुत ही नाम कमाए, जुडिशियरी में आए, वो डिस्ट्रिक्ट जज बने, हाई कोर्ट जज बने और भगवान करे वो सुप्रीम कोर्ट जज भी उसी जज करते हुए बात कहना है। मेरा खत्म हुआ, मेरा अगर थोड़ा ज़्यादा टेन्योर होता तो मैं कोशिश करता, जैसे कि उड़ीसा में हमने किए कि हर जिले में हमने ऐसा बंदोबस्त किया है कि वहाँ से वो हाई कोर्ट में केस फाइल करते हैं, वहाँ अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हर कोर्ट में वो आर्गूमेंट भी करते हैं और उनका जो सर्टिफाइड कॉपी वहीं उनको अवेलेबल हो जाता है। तो यही है एक्सेस टू जस्टिस। कोई आप कहाँ पर भी रहे, अगर आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतना आगे चला गया है, यू नीड नॉट गो टू दी पटना हाई कोर्ट टू फाइल योर केस, यू कैन फाइल इट वेरी वेल। दैट इज हाउ दी सेवा केंद्र जाते हैं टू असिस्ट यू, ठीक है। आप यहाँ फाइल करेंगे वो कोर्ट वहाँ से भी रजिस्टर हो जाएगा। आप कौन से दिन आपका केस अगर रजिस्ट्री आप चाबी सफल हो जाएगा। और धीरे धीरे अभी ई कमेटी देख रहे हैं कि हर जिला में इस तरह का एक सेंटर बने, जो लॉयर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लॉयर्स भी पटना को छोड़ कर जो अदर जस्टिस में वो भी अपना जगह में रहे। तो मेरा आशा है कि बहुत जल्द
आपका ये सपना पूरा होगा और आप भी हाई कोर्ट में आर्गूमेंट करने का आपको सौभाग्य मिलेगा। और आपसे भी जो ग्राउंड लेवल में काम करते हैं ना, उनसे वो जज भी उनको सीखना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन जरूर आएगा। मैं आज भी आपको कह के जा रहा हूँ क्योंकि जून 4 मेरा लास्ट डेट में, आज मैं आपसे कह के जाता हूँ ये दिन जरूर आने वाला है कि हर डिस्ट्रिक्ट से जो भी करना चाहे वो आराम से हाई कोर्ट में फाइल करेंगे। वो आर्गूमेंट भी अपना डिस्ट्रिक्ट से कोई रूम उनको प्रोवाइड होगा, वो जो भी केस आर्गूमेंट करना चाहेंगे वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जो भी करते हैं योगी मधेपुरा में रजिस्ट्रार जनरल साहब को हम लोग सब मधेपुरा में उसको याद करते हैं। अब आप लोग का सोच है देखना चाहता हूँ कोई आप भी दूसरों को गाड़ी ये आप केवल मानसिक रूप से दर्शन हमारा समय पर गाड़ी में लेके आइए। गाड़ा फोन